नगण्य। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री को संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। तेजस्वी यादव को लॉ एंड ऑर्डर पे बोलने का कोई, और तेजस्वी यादव बिहार चलाने का सपना देखते हैं। एक आरक्षित नेता, आप बताइए, एक आरक्षित नेता बिहार को चला सकता है? उनको आरक्षित नेता मानते हैं? अरे क्या बात करते हैं, आरक्षण में उनको नेतागिरी मिला है। यदि आरजेडी परिवार उनको आरक्षण नहीं दिया होता, लालू जी उनको आरक्षण नहीं दिए होते, उनका सब परिवार तो आरक्षित ना है भाई। तेजस्वी जी को क्या बोलेगा, डिप्टी सीएम होते? तो जनता के वोट से जीत। क्या बात करते हैं, अरे डिप्टी सीएम हो जाता हम पूछते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के कानून व्यवस्था के ऊपर लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं, नीतीश कुमार को भी घेर रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार, इनसे बात करेंगे। जीवन जी, बिहार के कानून व्यवस्था के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि जो आए दिन घटना हो रही है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अब बिहार में महाजंगल राज आ गया है। देखिए, आप जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि मैक्सिमम उसमें घटना करने वाले लोग कौन हैं। मैक्सिमम घटना करने वाले उनके समाज से आते हैं। अभी तो खुलासा भी हो रहा है इसका धीरे। और तेजस्वी यादव क्या बात करें, समाज के ऊपर सवाल उठा? नहीं, ये तो अभी चर्चा में अभी जस्ट आया, एक रिकॉर्ड मतलब कि एक देखा जा रहा था। और दूसरी बात है कि देखिए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे उनके पूरे परिवार ने, और जब उनको भी मौका मिला 17 महीने का, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। उनके समय में घटनाएं बढ़ी, हत्याएं बढ़ी, घटनाओं का स्वरूप बदल गया। पहले भी घटना होते थे, आज भी घटना होती है, लेकिन पहले क्या थे कि घटना होने के बाद जो है लोग खुलेआम घूमते थे उनके समय में। और आज जब घटना होती है एनडीए की सरकार में, तो घटना के बाद लोग भाग जाते हैं, शहर छोड़ देते हैं, राज्य छोड़ देते हैं, राज्य से पलायन कर जाते हैं, पूरा परिवार पलायन कर जाते हैं। लोगों के अंदर ये भय है, डर है। तो ये अंतर है घटनाओं में। पहले भी तो ये आप समझना पड़ेगा आपको कि तेजस्वी यादव के पूरे परिवार का आप देखिएगा, हिस्ट्री देखिएगा, तो जंगल राज में क्या किया उन्होंने। जंगल राज का जब समय था पूरे बिहार में, तो जंगल राज में उन्होंने एक आरक्षण भी दिया। अपनी माता जी को आरक्षण उनको मिला, राजमाता राबड़ी देवी को मिला आरक्षण, और एक महिला को सशक्तिकरण करने का प्रयास किया गया। लेकिन पूरे बिहार की जितनी महिलाएं थी उसके बारे में नहीं सोचा गया। उसका आरक्षण हमारे एनडीए सरकार ने दिया। आप उसके बाद देखिएगा कि स्कूटर पर भैंस जो ढोया गया था, वो कब ढोया गया था? आप उनके समय को याद दिला रहे हैं। वो आपके 20 साल को डाटा निकाल करके सामने ला रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए ये 20 साल का रिकॉर्ड है बिहार का। आपको पता है आपको पता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कितना सुधरा? पहले जो है पंचायती होता था। कहीं लूट कांड के बाद पंचायती कहाँ होता था? पहले पावर हाउस। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं भाई, पावर हाउस में होता था पहले पंचायती। कहीं से लूट के लाइए या कहीं मर्डर की जाए, जाकर पंचायती कीजिए पावर हाउस में। अब ऐसा होता है? अब लोग डर से भागते हैं। तेजस्वी यादव को लॉ एंड ऑर्डर पे बोलने का कोई, हमें लगता है, देखिए, और तेजस्वी यादव बिहार चलाने का सपना देखते हैं। एक आरक्षित नेता, आप बताइए, एक आरक्षित नेता बिहार को चला सकता है? उनको आरक्षित नेता मानते हैं? अरे क्या बात करते हैं, आरक्षण में उनको नेतागिरी मिला है। आरक्षण ना है। बाबूजी उनको आरक्षण नहीं दिए होते, यदि आरजेडी परिवार उनको आरक्षण नहीं दिया होता, लालू जी उनको आरक्षण नहीं दिए होते, उनका सब परिवार तो आरक्षित ना है भाई। अब तेज प्रताप को क्या बोलेगा? तेज प्रताप जी भी तो आरक्षित नेता हैं। तेजस्वी जी को क्या बोलेगा, डिप्टी सीएम होते? तो जनता के वोट से जीत। क्या बात करते हैं, अरे डिप्टी सीएम हो जाता हम पूछते हैं। उनसे बड़ा इंटेलिजेंट नहीं बैठा हुआ है क्या यादव समाज में? उनसे बड़ा और भी पढ़ा लिखा नहीं बना हुआ है, बैठा हुआ है आरजेडी में? बिहार को चाहिए संघर्षशील नेता, जो संघर्ष करके आगे बढ़ा हो। तेजस्वी यादव भी तो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार वो जनता के मुद्दे को उठाते हैं। क्या बात करते हैं, हजार करोड़ उनका परिवार में 30-40 हजार करोड़ का संपत्ति, ये पब्लिक में मर्मरिंग का विषय है। कैसे बना आप बताएंगे ना वो, कि कौन सा बिजनेस किए? आप बताइए कौन सा बिजनेस किए, वो कौन सा वो काम किए जिससे कि इतना हजार करोड़ का संपत्ति बना लिए? आज पूरा देश में चर्चा का विषय है। तो आरक्षण कहने चलते हुआ देश में आरक्षित नेताओं की जरूरत नहीं है। देश में चाहिए संघर्षशील नेता, और बिहार को एक संघर्षशील नेता की जरूरत है, जो संघर्ष करके आगे बढ़ा है, जो संघर्ष करके गद्दी पाने का। बीजेपी में कौन संघर्षशील? क्या बात करते हैं, बीजेपी में तो सारे के मैक्सिमम लोग संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। किसी के यहाँ परिवारवाद चला है क्या? आप इंडिया में परिवारवाद नहीं चलता। हमारे यहाँ यहाँ पे न के बराबर है, नगण्य है बीजेपी में। नगण्य। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री को संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनको देखिए, वो भी संघर्ष करके आगे बढ़े। हमारे यहाँ जितने नेता को देखिएगा, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे यहाँ और भी लोग हों, मैक्सिमम जो उच्च पदों पे आसीन हैं, वो सब मैक्सिमम संघर्ष करके आए हैं। हमारे यहाँ संघर्षशील नेताओं की कमी नहीं है, और आरजेडी के पास संघर्षशील नेताओं का घोर अभाव है। वहाँ आरक्षित नेताओं के भरोसे जो है वो आरजेडी चल रही है, और वो उनका गठबंधन चल रहा है। और बिहार को आरक्षित नेता की जरूरत नहीं है। बिहार को चाहिए संघर्षशील नेता, और संघर्षशील नेता ही जो बिहार के बीजेपी में है और कहीं नहीं है। भाई, हम तो कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन में भरे पड़े हैं। आपके गठबंधन में भी? हाँ, हमारे गठबंधन में भरे पड़े हैं। तो यहाँ पर जो है बिहार को चलाने का सपना वही देख सकता है, और उसी को देखने का अधिकार भी है जिसने संघर्ष करके आगे बढ़ा है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।